इमरान खान के खिलाफ एक सबूत बार बार पूछते रहे जस्टिस जाहिया, बार बार पूछते रहे, एक सबूत बताओ आपके पास क्या है। सारे फजूल चीजें, सारे झूठे गवाह, वो जो कहते हैं, कोई कहता है मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था, कोई कहता है कि मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, वो झूठे गवाह, झूठे केस, झूठी सजाएं, झूठी गिरफ्तारियां, सब कुछ। और अब जो है वो इमरान खान साहब, आज जब समाअत का आगाज हुआ, एक तो बेंच में तब्दीली थी, मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब नहीं थे, आज जस्टिस हसन नजर रिजवी थे। और आज तो खैर सवालात ये बड़े उठे कि जस्टिस हसन नजर रिजवी जो हैं ये वो जज हैं जिन्होंने वो 5 जजेस का हिस्सा हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4 आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफा करने वाले 4 अजीम जजेस, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा, इन चारों ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो तारीखी फैसला दिया था, कई दहाइयों तक इसका हवाला दिया जाता रहेगा कि 9 मई के बाद जब पाकिस्तान में एक ऐसा खौफ था कि कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था, उस वक्त इन 4 अजीम जजेस ने बहादुरी दिखाई और उसके बाद 2 को अपनी सीटें छोड़नी पड़ी, 2 के मुस्ताफी होना पड़ा। लेकिन कोई इशू नहीं है, आज उनकी इज्जत है ना, आज जस्टिस इजाजुल एहसन की आज भी इज्जत है, आज भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी की इज्जत है। लेकिन जो ओहदों पे बैठे हुए 5 जिन्होंने फैसला का लदम किया, आज उनकी क्या इज्जत है, मैं कुछ नहीं कहता, आप देख लें। और ये 5 जज कौन से थे, ये नाम आपको याद होने चाहिए, इन 4 के नाम भी याद होने चाहिए, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और आयशा मलिक साहबा, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के कानून को कलअदम करार दे दिया था और कहा था कि 9 मई के किसी एक भी पाकिस्तानी शहरी का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इनको फौरी तौर पर सारों को रिहा करें। और फिर इंटर कोर्ट अपील आई काजी के दौर में और जस्टिस जाहिया साहब के दौर में 5 जजेस, हाजी अमीन, मोहम्मद अली मजहर, हसन नजर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसर्रत हिलाली, इन 5 जजेस ने ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के कानून को बहाल किया, उनके 4 अजीम और आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस की फैसले को कलअदम किया, बल्कि जो 9 मई के बेगुनाह शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उनको भी वैलिडेट किया और कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, अब हर जिसको चाहे हमारी मिलिट्री कोर्ट वो ले जाए और जाके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करे, उनको इजाजत है। इन्होंने खुली छूट दे दिया इन 5 जजों ने, ये उनमें से एक हैं हसन नजर रिजवी साहब। तो खैर जैसे समाअत का आगाज हुआ 10 बज के और तकरीबन 40 मिनट पे, तो शुरू में ही दोबारा जस्टिस जाहिया साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम केस के मेरिट्स पे आपको नहीं जाने देंगे, हम पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। उन्हें कहा गया कि आप 2 सवालों का जवाब दें। पहला सवाल यह है कि जस्टिस शहबाज रिजवी ने और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा ने जमानत के केस में हतमी फैसला कर दिया, इमरान खान को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया कि इसने साजिश की है और गवाहों के बयानात लिख दिए हैं और उनको उनकी बुनियाद पर कहा है कि पुलिस वाले गवाही दे रहे हैं कि एक ने चक्री के मकाम पर छुप के और सुना कि इमरान खान ये कह रहे हैं, दूसरे ने 3 दिन तक मुसलसल झूठे गवाह ने जिसने कहा कि जमान पार्क में जाके छुप के सुनता रहूं। इन दोनों के जो बयानात भी वहां पे फैसले में लिख दिए और साबित कर दिया जस्टिस शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने कि इमरान खान जो है वो मरकजी किरदार है, मास्टरमाइंड है 9 मई का, और कई लोगों की जानें गई हैं, हालांकि यह भी झूठ है, एक बंदे की जान, एक सिक्योरिटी एहलकार की उसमें जान नहीं गई थी 9 मई में। तो उन्होंने कहा कि एक तो हमें इस सवाल का जवाब दें जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब कि क्या जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा को ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए थी, क्या उनको डेफिनेट जो डिसीजन है वो इसमें दे देना चाहिए था। दूसरा ये है कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी एक है कि अगर एक ही पॉइंट के ऊपर अदालती फैसले मौजूद हों तो फिर आप उनसे कैसे मुतज़ाद फैसला दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 लोगों के, इजाज़ चौधरी साहब, शेख इम्तियाज़ साहब और हाफिज़ फरहत साहब, इन तीनों की जमानतें कॉन्स्पिरेसी साजिश के इल्ज़ाम में इन तीनों की जमानतें हो चुकी हैं। तो आप बताएं कि इमरान खान की जमानत कैसे मुस्तरद हो सकती है। नकवी साहब जनाब, नकवी साहब ने कहा कि उन्होंने एक तो माना कि उन्होंने एक्सेस किया, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कर लिया है, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि टेंटेटिव नोयत की होती हैं इसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं बेल में, तो वो ट्रायल को जो है वो कोई उसमें असरअंदाज नहीं होंगी। और फिर उसके बाद शफी सदीकी साहब ने कहा, जब उन्होंने एक केस का हवाला दिया कि जमानत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मेट बता दिया हुआ है 2014 में, मेरा ख्याल है कि वही जजमेंट है जो आसिफ सईद खान खोसा साहब की है, 2020 जजमेंट भी जिसको कहा जाता है कि बेल में किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, तो उसका उन्होंने हवाला दिया। शफी सदीकी साहब ने कहा ये बताएं कि इन 2 जजेस का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट के, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो गाइडलाइंस हैं, जो फॉर्मेट है, क्या उसको फॉलो किया है। फिर उसके बाद उन्होंने जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब कहते रहे जनाब के देखें जी एक 1996 का फैसला निकाल लाए कि जी टेंटेटिव नोयत की होती हैं, तो अगर कोई चीज़ उन्होंने एक्सेस कर भी दी है, लिख भी दिया है, तो नीचे ट्रायल में असरअंदाज नहीं होगी, ट्रायल इंडिपेंडेंट चलेगा। उसके बाद उन्होंने सारी बातें की। फिर जस्टिस जाहिया ने फिर कहा, उन्होंने कहा आप सिंपल बात बताएं, क्या ये केस इजाज़ चौधरी, शेख इम्तियाज़ और
जो तीसरे हैं हाफिज फरहत, उनको जो जमानतें मिली हैं, क्या उससे ये केस मुख्तलिफ है या उन जैसे फैक्ट्स हैं? उन्होंने कहा मुख्तलिफ है। खैर समात में वक्फा हुआ, उन्होंने कहा वक्फे के बाद हम आगे सुन लेते हैं, आप तैयारी करके हैं। वक्फे में उन्होंने तैयारी की, लेकिन पहली बात तो यह है कि वो ये साबित नहीं कर सके कि ये केस उनसे मुख्तलिफ है। वहां भी साजिश थी, बल्कि हैरान कुन तौर पर जो चीज़ हुई वो शफी सिद्दीकी साहब ने भी पहले इसको हाईलाइट किया, और बाद में तो फिर उन्होंने आके, और सलमान सफदर साहब ने तो फिर काम ही मुका दिया ना। उसमें शफी सिद्दीकी साहब ने कहा कि एजाज चौधरी की बेल तो ज़्यादा मुश्किल थी। एजाज चौधरी पे दो इल्ज़ाम थे, एक साजिश का और दूसरा यह कि वो ग्राउंड पर जाए वकूआ पर मौजूद थे, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। इमरान खान तो जाए वकूआ पे थे ही नहीं। इमरान खान का केस तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जमानत के लिए, उनका केस कम स्ट्रॉन्ग था अगर आपकी बात मान ली जाए। उनके ऊपर तो दो इल्ज़ाम थे, इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम है। उसके बाद लड़खड़ा गए नकवी साहब, और नकवी साहब जो है वो उन्होंने फिर बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा बड़ा मटेरियल है हमारे पास। उन्होंने जब गवाहों के बयान पढ़ने शुरू किए तो जजाइया ने रोक दिया। उन्होंने कहा फिर सलमान सफदर भी इसके ऊपर बात करेगा, और फिर अगर हमने लिख दिया कि गवाह झूठे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? हमने लिख दिया कि ये मटेरियल जो आपने पेश किया है ये ठीक नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? और फिर शफी सिद्दीकी साहब उन्होंने मफरूज़ों पे बात करे तो शफी सिद्दीकी साहब ने कहा मफरूज़ों पे हम कैसे ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दें। हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछा कि जब वो कह रहे थे कि इमरान खान फोटोग्रामेटिक टेस्ट नहीं करवा रहा, पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा रहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मली भी आप बाकी केसों में भी ये टेस्ट करते होते हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। खैर याही अफरीदी साहब ने आज की समात में 13 बार कहा कि हम मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। मेरिट्स पे मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि मेरिट्स पर ना जाने से मुराद ये है कि हम इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ जो गवाह हैं उनकी गवाही को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज जस्टिस याही अफरीदी मेरिट्स पर केस सुन लेते और सलमान सफदर साहब ने साबित कर देना था, इससे पहले बुरहान मोअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने पूरा एक बखी उधेड़े थे कि ये दोनों गवाह झूठे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये लिख देती कि दोनों गवाह झूठे हैं तो 9 मई के जितने नीचे ट्रायल चल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाते, कि जिन दो गवाहों की गवाही पर तमाम 9 मई के केसेस खड़े हुए हैं वो सारे केसेस धड़ाम से गिर जाते, और लाहौर कोर्ट में जो फैसले थे 9 मई के, जो नीचे एटीसी कोर्ट्स के फैसले हैं, उनकी सबकी बरियत हो जाती कि जिन दो गवाहों की गवाही पर ये सारे केसेस बने हैं वो गवाही झूठे साबित हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो बात ही खत्म हो गई। उसके बाद उनके जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब के जब वो दलाइल ख़त्म हुए तो फिर आए सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब ने कहा, उन्होंने साबित किया कि इमरान खान साहब का केस जो है वो ज़मानत का स्ट्रॉन्ग है एजाज चौधरी साहब से। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने बहुत बार कोशिश की गवाहों पे आने की, कुछ और फैक्ट्स अदालत को बताने की, लेकिन जस्टिस याहिया साहब ने कहा कि हम बिल्कुल मेरिट्स पे नहीं जाएंगे। बार बार वो रोकते रहे, बार बार टोकते रहे, नहीं उन्होंने बात करने दी सलमान सफदर साहब को। सलमान सफदर साहब ने एक तो ये पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए, और कानून ये कहता है, अदालती फैसले ये कहते हैं कि जब आप किसी को किसी एक केस में गिरफ्तार करेंगे बाकी जितने केसों में मतलूब है सब में उसकी गिरफ्तारी डल जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से इमरान खान 5 अगस्त 2023 से ही 9 मई के केसों में गिरफ्तार है। गो कि इन्होंने 14 जुलाई 2024 को गिरफ्तारी डाली है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे हिसाब से कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक इमरान खान 5 अगस्त 2023 से ही गिरफ्तार हैं 9 मई के केसों में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान के खिलाफ एक भी इन 8 केसों में से किसी एक भी केस का चालान इमरान खान के खिलाफ पेश नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान पर किसी एक भी इन केसेस में से किसी एक में भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उनके खिलाफ कोई इनके पास सबूत नहीं है, और सलमान सफदर साहब के दलाइल अभी शुरू ही हुए थे कि शुरू में ही जैसे याही अफरीदी साहब ने अचानक कहा कि दोनों जजेस से मशवरा किया और उन्होंने कहा हम बेल ग्रांट कर रहे हैं, ज़्यादा देर सुना भी नहीं है, सलमान सफदर साहब को मेरिट्स पे नहीं जाने दिया। लेकिन आज इमरान खान जो है वो सुर्खरू हुए, और इमरान खान जो है ये साबित हुआ है कि इमरान खान साहब को 9 मई के केसों में जो है वो नाहक कैद रखा गया है। ये बड़ी बड़ी ज्यादती है इमरान खान के साथ, और जो इमरान खान के साथ जो है वो मतलब जो इमरान खान के साथ हुआ है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। मैं अभी देख रहा हूँ कि कोई और जो है वो चीज़ ऐसी जो है वो ना आई हो, लेकिन अपना इमरान खान साहब जो हैं वो बहरहाल अब इसकी जो सबसे बड़ी इंप्लीकेशंस है ना वो 3 हैं, इसके असर 3 हैं। पहला इसका असर यह है कि अब इमरान खान की 9 मई के किसी केस में साजिश की बुनियाद पर गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकेगी। पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि बयानिए की डोमेन में हुकूमत को, इस निज़ाम को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को, चाबी वाले खिलौनों को, अर्दलियों को, इन सारों को आज झटका लगा है, सारों को धचका लगा है कि जिस इमरान खान को कहते थे कि 9 मई का मरकजी किरदार है, मास्टरमाइंड है, उस इमरान खान के खिलाफ मरकजी किरदार होने पे, मास्टरमाइंड होने पे
एक सबूत ये पेश नहीं कर सके। ये इमरान खान की बहुत बड़ी फतह है, तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह है। और वहीं पे अदालतों पे सवाल है, खासतौर पे आलिया नीलम के ऊपर, कि उसकी हाई कोर्ट इमरान खान के लोगों के खिलाफ जो जमानतें मुस्तरद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से सबको जमानतें मिल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके फैसलों को कलअदम करार दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और उसको कलअदम कर दिया है। अब जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा के फैसले की कोई औकात, हैसियत नहीं रही, कोई वक़्त नहीं रही। अब वो जस्ट पेपर्स हैं, जाके कोई उनमें जो है वो पकोड़े तो ले सकता है, कोई उनको रद्दी में तो बेच सकता है उन पेपर्स को, लेकिन उसका हवाला पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है कि वो फैसला गलत था, झूठा था, गैर आईनी था, गैर कानूनी था। और मैं ये समझता हूं ऐसे तमाम जजेस जो जिनका पता है कि वो किसी के कहने के ऊपर झूठे फैसले दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पे तो मसला ये है ना कि 26 आईनी तरमीम के बाद ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि जो झूठे फैसले देगा, उस झूठे फैसलों की बुनियाद पे उसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, उसकी तरक्की की जाएगी, उसको आईनी बेंचों में शामिल किया जाएगा, उसकी एक्सटेंशन की जाएगी। ये एक बदकिस्मती है। बहरहाल जी, इमरान खान के हामियों के लिए एक बड़ी अच्छी ये खबर है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई की साजिश का एक सबूत भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब जो हैं उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद हो सकती।